हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जस्ट ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग ज्योग्राफी का आज तीसरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जो आपके पेट एग्जाम वैसे भी सभी कम्पिटेटिव एग्जाम में ज्योग्राफी से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये इसका तीसरा प्रैक्टिस सेट होगा और इसके पहले का प्रैक्टिस सेट आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से सभी प्रैक्टिस सेट को तैयार किए गए हैं। वहाँ पे आपको हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट सभी वीडियो मिल जाएंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बनाए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। पहला क्वेश्चन है आज का, सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा स्थित है और यह दक्षिणी हिस्से में स्थित है पश्चिम बंगाल के। और सुंदरबन डेल्टा जो है, ये भूमि का ढाल अत्यंत कम होने के कारण जो है, यहाँ धारा अत्यंत धीमी गति से बहती है और अपने साथ लाई गई मिट्टी को मुहाने पर जमा कर देती है, जिससे डेल्टा का आकार बढ़ता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बवंडर क्या है? तो बवंडर जो होता है वो कीपदार बादलों के साथ जोरदार घूमती हुई हवा, उसको क्या कहते हैं? बवंडर कहते हैं। आप लोग गांव में देखते होंगे, कभी कभी ऐसे ऐसे घूमती हुई हवा दिखाई देती है और ऊपर उठती जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? बवंडर कहते हैं। तो कीपदार बादलों के साथ जोरदार घूमती हुई जो हवा होती है वो बवंडर कहलाती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इक्वाडोर और पेरू के तट के अनुदिश कभी कभी समुद्र के सतही जल के गर्म होने को कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो यल नीनो कहा जाता है उसको। ठीक है, यल नीनो ये एक ऐसी घटना है जो भूमध्य रेखा के आसपास प्रशांत क्षेत्र में घटित होती है, लेकिन हमारी पृथ्वी के सभी जलवायु चक्र जो है इसके असर में रहते हैं। लगभग देखा जाए तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर के आसपास जो है इंडोनेशियाई क्षेत्र से लेकर के 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर जो है मैक्सिको की खाड़ी और दक्षिणी अमेरिका पेरू तट तक जो है समूचा उष्ण क्षेत्रीय प्रशांत महासागर जो होता है वो एल नीनो के प्रभाव क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जलवायु निम्न अभिलक्षण दर्शाती है? ये सभी पॉइंट को दर्शाती है कौन सी जलवायु? तो वो टुंड्रा जलवायु होती है। ठीक है, टुंड्रा जलवायु जो होती है वो कम ऊंचाई तक बढ़ने वाले कई कवक और पुष्पित पौधों को लिए अनुकूलित होता है। ठीक है, और टुंड्रा जलवायु जो है अस्थायी तुषार का क्षेत्र जहाँ की अवमृदा हमेशा जमी होती है, ये भी ये फॉलो करता है। और टुंड्रा जलवायु जो है ग्रीष्मकाल के दौरान दिन का उजाला बहुत लंबे समय तक रहता है। और टुंड्रा जलवायु में जो है छोटा उपज मौसम और जल का भराव केवल कम ऊंचाई तक बढ़ने वाले पौधों को सहारा देता है। ठीक है, तो टुंड्रा जलवायु जो है ये सभी पॉइंट को फॉलो करता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वीप समूह का क्या तात्पर्य है? द्वीप समूह का क्या तात्पर्य है? तो द्वीप समूह जो होता है काफ़ी हद तक निकट द्वीपों का समूह होता है। ठीक है, द्वीप समूह किसी सागर, महासागर या झील में स्थित द्वीपों की श्रृंखला को कहते हैं। ठीक है, तो कहा जा सकता है काफ़ी हद तक निकट द्वीपों का जो समूह होता है उसे द्वीप समूह कहते हैं। ठीक है, भारत में अगर देखा जाए तो भारत के अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूहों के मुख्य उदाहरण माने जाते हैं। तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है? कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पे होता है? तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। ठीक है, 2019 का आंकड़ा देखें हम तो पहले स्थान पे कर्नाटक था, दूसरे स्थान पे केरल है, तीसरे स्थान पे तमिलनाडु है और चौथे स्थान पे असम है। ठीक है, तो अग्रणी राज्यों में डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, उल्लू का तात्पर्य क्या है? तो उल्लू जो होता है ये रेतीले पत्थर का एक विशाल शिलाखंड होता है जो ऑस्ट्रेलिया के लगभग मध्य में स्थित है, उसी को उल्लू कहते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मध्य ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम भागों में स्थित एयर्स रॉक, इसको एयर्स रॉक भी कहते हैं। ठीक है, एयर्स रॉक भी कहते हैं। और ये
या उलुरू भी इसको कहा जाता है। और इसकी लंबाई जो है लगभग 3.6 किलोमीटर और चौड़ाई 2.4 किलोमीटर होती है। ठीक है, और इस प्रकार यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में केवल माउंट ऑगस्टस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो है मोनोलिथ माना जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की योजना के अनुसार आर्द्र स्थितियों को प्रदत्त किन विकल्पों द्वारा वर्णित किया जाता है? तो ये मैटर पहले जान लीजिए थोड़ा सा। जर्मन जलवायुवेत्ता ने कोपेन ने भारत की जलवायु को 9 भागों में बांटा था। ये 1918 में 9 भागों में बांटा था। बाद में इसमें संशोधन भी किया गया 1936 में। ठीक है, और वर्गीकरण के आधार पर 3 वर्गीकरण इसमें बताया गया था। वार्षिक तथा मासिक औसत तापमान के आधार पर, वर्षा की मात्रा के आधार पर और स्थानीय वनस्पति के आधार पर। और सबके लिए सिंबल प्रदत्त किया गया, जिसमें ए सिंबल था उष्णकटिबंधीय के लिए, तो बिल्कुल सही है। और बी था शुष्क जलवायु के लिए, ये भी सही है। सी था कोष्ण शीतोष्ण के लिए, तो ये गलत है। जो सी सिंबल दिया गया था वो गर्म जलवायु के लिए दिया गया था। ठीक है, गर्म जलवायु के लिए दिया गया था। और शीत हिम वन जलवायु के लिए डी सिंबल दिया गया था, और शीत जलवायु के लिए ई सिंबल दिया गया था, और उच्च भूमि के लिए एस सिंबल दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1 2 4 5 सही हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 4 5 1 2 4 और 6 सही हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 4 जो है डी है, ये हिम जलवायु के लिए था, शीत जलवायु के लिए नहीं। ठीक है, हिम जलवायु के लिए था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कौन कौन सा सही है। ए सिंबल उष्णकटिबंधीय के लिए, बी सिंबल शुष्क जलवायु के लिए, सी वाला आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो था सी था गर्म जलवायु के लिए था, और ये डी था शीत हिम वन जलवायु के लिए, तो ये था हिम जलवायु के लिए केवल। ठीक है, केवल हिम जलवायु के लिए था। और ये था शीत जलवायु, ई शीत जलवायु था, बर्फीली जलवायु, तो ये भी सही हो जाएगा आपका। और उच्च भूमि के लिए ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें 2 में आपको करेक्शन करना था, तो यहाँ पे प्रश्न के अनुसार बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये सिंबल जो है निर्धारित किए गए थे किसके द्वारा? जर्मन जलवायुवेत्ता कोपेन ने जो भारत की जलवायु को 9 भागों में विभाजित किया था, उनके द्वारा जो है ये सिंबल 1918 में दिया गया था। और बाद में 1936 में जब इसका संशोधन किया गया तो उसमें इसको सिंबल के रूप में बताया गया। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ील देश किस महाद्वीप में स्थित है? तो ब्राज़ील देश जो है ये दक्षिण अमेरिका द्वीप में स्थित है। ठीक है, ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे विशाल एवं महत्वपूर्ण देश माना जाता है। और इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है जो है ब्राज़ीलिया है, और इसकी भाषा जो है वो पुर्तगाली है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का निम्नतम स्थान है? पृथ्वी का निम्नतम स्थान कौन सा है? तो वो है मृत सागर। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मृत सागर जो है समुद्र के तल से जो है 400 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु है। यह सागर अपने उच्च घनत्व के लिए जाना जाता है, और इस सागर में तैराकों का डूबना लगभग असंभव रहता है। आम पानी की तुलना में देखा जाए तो मृत सागर के पानी में जो है 20 गुना ज़्यादा ब्रोमीन, 50 गुना ज़्यादा मैग्नीशियम तथा 10 गुना ज़्यादा आयोडीन उपस्थित रहता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 2008 में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गंगा नदी को, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है, इसको राष्ट्रीय नदी नवंबर 2018 में घोषित किया गया था। और गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? तो वो है केरल और तमिलनाडु। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पालघाट दर्रा जो है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का एक बड़ा दर्रा है। यह प्राद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा माना जाता है, जो केरल और तमिलनाडु तथा कर्नाटक से जोड़ता है।
इसमें कर्नाटक भी आ जाए तब भी आपका सही हो जाएगा, कर्नाटक से भी ये जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक है? तो वो है रूस। ठीक है, भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक देश ईरान है, और जिसने भारत से लगभग 43.76 मिलियन किलोग्राम चाय का वर्ष 2019 में आयात किया था, और दूसरे स्थान पर रूस था। ठीक है, दूसरे स्थान पे रूस था, लेकिन इसमें ईरान दिया नहीं है, इसलिए रूस पहले स्थान पे इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और पहले स्थान पे अगर देखा जाए तो ईरान था 2019 के आंकड़ा के अनुसार, दूसरे स्थान पे रूस था, तो ईरान इसमें दिया नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो खारी बावली, जो नई दिल्ली में है। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार खारी बावली, जो नई दिल्ली में स्थित है, उसे माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो वो है पीर पंजाल पर्वतमाला। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पीर पंजाल पर्वतमाला जो है हिमालय का एक पर्वतमाला है, जो भारत के हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर राज्यों और पाक अधिकृत कश्मीर में चलती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे खाली जगह है, यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणामस्वरूप निर्मित लंबवत घाटियाँ हैं। तो यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट के सिकुड़न से, ठीक है, टकराव पर सिकुड़न के परिणामस्वरूप कौन सा घाटी निर्मित हुआ था? तो वो डंस था। ठीक है, डंस जो है यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणामस्वरूप निर्मित लंबवत घाटी मानी जाती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील खाली जगह है के दक्षिण ओर स्थित है। तो किसके दक्षिण ओर स्थित है? तो ये महानदी डेल्टा के दक्षिण ओर स्थित है। ठीक है, चिल्का झील उड़ीसा में स्थित भारत की सबसे बड़ी और विश्व की द्वितीय सबसे बड़ी समुद्री झील है। करीब 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली चिल्का झील में मछलियों की करीब 225 प्रजातियां पाई जाती हैं, और सर्दियों के मौसम में यहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों का आगमन भी होता है। और यह झील जो है बाहरी पर्यटकों के अलावा स्थानीय लोगों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये जो है ये महानदी डेल्टा के दक्षिण ओर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग कितनी मीटर है? तो लगभग 6000 मीटर है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी को बृहत हिमालय, ग्रेट हिमालय या हिमाद्री बहुत सारे नामों से जाना जाता है। यह हिमालय की सर्वाधिक सतत और सबसे ऊंची श्रेणी, जिसकी ऊंचाई लगभग 6000 मीटर जाना जाता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपतानी जनजातियाँ निम्न में से किस राज्य के मूल निवासी हैं? अपतानी जनजातियाँ, तो ये अरुणाचल प्रदेश की जनजातियाँ हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अपतानी जो है पूर्वी हिमालय की प्रमुख जनजातीय समूहों में से एक माना जाता है। ये जनजाति जो है अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी और जीरो वैली में निवास करती हैं। तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में कितने देश हैं? तो यूरोप में 44 देश हैं। ठीक है, यूरोप पृष्ठ क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, जो पृथ्वी की सतह का 2% और इसकी भूमि क्षेत्र का लगभग 6% माना जाता है। और यूरोप में जो है 44 देशों में सबसे बड़ा देश जो माना जाता है वो रूस है। ठीक है, तो रूस जो है यूरोप की एक देश है और वहाँ पे 44 कुल देश पाए जाते हैं। तो यहाँ पे से ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।